हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपके पेपर कितने होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो देखो, आपके टोटल 3 पेपर होते हैं। टोटल कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, ठीक है। अब 3 पेपर कौन कौन से हैं? तो पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है पादप कारिकी एवं जैव रसायन, ठीक है। ये पेपर कितने टाइम का होता है तो आपको पता होगा। आपने बीएससी सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन इस बार तो क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से टाइमिंग थोड़ा कम कर दिया गया था। लेकिन आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो होता है कि 3 घंटे का होगा। और जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एक पेपर कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो पेपर है उसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल। और ये भी 3 घंटे का होगा। कितने मार्क्स का होगा? ये भी 50 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से पेपर जो थर्ड है, पेपर थर्ड का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं पौधों की उपयोगिता। ये भी 3 घंटे का होगा। और कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 3 पेपर हुए और प्रत्येक जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से 3 पेपर के अंक हम यहाँ पर जोड़े तो कितने हो जाते हैं? 150 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि 150 में से आपको कितने मार्क्स लेकर के आने होते हैं? 54 मार्क्स लेकर के आने होते हैं। यानी पासिंग के लिए आपको 54 मार्क्स चाहिए। कितने में से? 150 में से, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिकल एग्जाम की हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है? तो वो है 75 मार्क्स का है। कितने का? 75 मार्क्स का है। और 75 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लेकर के आने होते हैं? 27 मार्क्स लेकर के आने होते हैं, ठीक है। पासिंग के लिए 27 चाहिए होते हैं। चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पर समझ ली कि कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और इनका टाइम कितना होता है, पासिंग के लिए कितने मार्क्स कवर करने होते हैं, ये हमने यहाँ पर बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम पैटर्न की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है तो प्रत्येक एक जो पेपर होता है 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। कितने सेक्शन में बटा हुआ होता है? 3 सेक्शन में, ठीक है। अब देखिएगा, 3 जो सेक्शन होते हैं तो उसमें सेक्शन ए होता है। तो सेक्शन ए में प्रत्येक आपका एक जो पेपर होता है, एक पेपर में कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। तो प्रत्येक एक यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? एक प्रश्न आधे नंबर का होगा। तो एक यूनिट में से 2 प्रश्न आ रहे हैं तो 1 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से जो कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 10 होगी, ठीक है। और जो मार्क्स होंगे वह कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो टोटल मार्क्स होंगे वह कितने होंगे? 5 होंगे। अब हम सेक्शन बी की यहाँ पर बात करें, यानी कि खंड ब की हम यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक एक यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक एक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे तो इसमें टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लेकिन आपको 10 प्रश्न नहीं करने हैं। कितने करने हैं? प्रत्येक एक यूनिट में से जो 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 में से 1 करना होगा। तो इस प्रकार से टोटल प्रश्न कितने होंगे? यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे। यानी कि 5 यूनिट से 5 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक एक जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा? प्रत्येक एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। तो टोटल 5 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे? 25 मार्क्स के हो जाएंगे। कितने के? 25 मार्क्स के हो जाएंगे। अब सेक्शन सी में टोटल जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि 4 प्रश्न आपके यहाँ पर आते हैं। और इनमें से आपको कितने करने होते हैं? 4 में से आपको 2 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 2 प्रश्न करने
होते हैं। ठीक है, अब देखो दो प्रश्न, प्रत्येक एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। तो दो प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे। कितने नंबर के, 20 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 20 यहाँ पर है और 25 मार्क्स यहाँ पर है और 5 मार्क्स यहाँ पर है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, ये 50 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 50 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने समझा कि क्या समझा था यहाँ पर, कि प्रत्येक एक जो पेपर होता है 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब देखो इस पेपर फर्स्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस पेपर के अंदर जो 5 यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है, चलिए आइए उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट होती है उसके अंतर्गत हम किन किन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे पादप जल संबंध के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, और खनिज पोषण के बारे में, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत इसका इतिहास, हिस्ट्री और महत्व, प्रकाश संश्लेषण वर्णक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये टॉपिक, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो यूनिट है, थर्ड यूनिट में श्वसन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें ऑक्सी श्वसन एवं अनोक्सी श्वसन है, क्रेब्स चक्र है, ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एंजाइमों की प्राथमिकी, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो थर्ड यूनिट है, जैसा कि आपको यहाँ पर सारे टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट जो फोर्थ है, यूनिट फोर्थ में नाइट्रोजन तथा लिपिड का उपापचय, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, नाइट्रेट रिडक्टेज का महत्व है। ठीक है, इनका नियमन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपको फुल वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यूनिट जो फिफ्थ है यहाँ पर, उसमें हम वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो एक पेपर है ये, जिसका नाम था पादप कार्यकी एवं जैव रसायन, तो इसमें टोटल जो यूनिट है वो कितनी हो गई, टोटल 5 यूनिट हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर सेकंड की यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल। इसमें भी पेपर का पैटर्न वही है। ठीक है, यूनिट है, यूनिट कितनी है इसके अंतर्गत, वही 5 यूनिट है इसमें भी। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हम डिस्कस करेंगे पादप एवं पर्यावरण के बारे में। इसमें वायुमंडल है, ठीक है, गैसीय संगठन, जलीय चक्र के गुण हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद यूनिट जो सेकंड है उसमें हम जल के लिए पादप की आकारिकी, शारीरिकी तथा कार्यकी जो अनुक्रियाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी जलोद्भिद एवं मरुद्भिद, लवणोद्भिद, तापमान, प्रकाश एवं लवणता, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूनिट जो थर्ड है उसमें हम समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यूनिट जो फोर्थ है उसमें हम डिस्कस करेंगे पादप एवं पर्यावरण के बारे में। यूनिट फिफ्थ की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत की वनस्पति के प्रकार, राजस्थान के संदर्भ में वन एवं घास स्थल, पर्यावरण प्रदूषण, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण, विश्व प्रकृति निधि, चिपको आंदोलन,
ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का सूक्ष्म विवरण, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड की कितनी यूनिट कंप्लीट होती है, यहाँ पर 5 यूनिट कंप्लीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर थर्ड की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पेपर थर्ड का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं पौधों की उपयोगिता। अब इस पेपर थर्ड के अंतर्गत जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट कौन कौन सी है, तो एक बार देखिएगा इधर। यूनिट फर्स्ट है, उसका नाम, उसमें हम डिस्कस करेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में। तो ये जो टॉपिक दे रखे इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट जो यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है। ये यूनिट थर्ड की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें बात करेंगे खाद्य पादप और वनस्पति तेल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि खाद्य पादप में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, इन सभी के बारे में बात करेंगे कि इनका इतिहास, हिस्ट्री के बारे में, इनकी उत्पत्ति एवं विवरण के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ में हम जो रेसे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे रुई एवं जूट रेसों का क्लासिफिकेशन है, इनकी हिस्ट्री है एंड इनकी ओरिजिन है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट फोर्थ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, एक बार एक नज़र से देख लीजिएगा इधर इनको, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट और यूनिट फिफ्थ है, इसमें हम मसाले इनके बारे में बात करेंगे, जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा औषधीय वनस्पति, इनका सामान्य विवरण, ठीक है। तो अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिंकोना, टेक्सास, क्लोरोफाइटम, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो पेय पदार्थ है, देखो ध्यान रखिएगा, इनसे हर बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनकी जो बोटेनिकल नेम होती है वो भी ध्यान रखिएगा। चाय व कॉफ़ी की यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये पेय पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर में जो यूनिट है वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो सभी, कुछ बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उनको पता भी नहीं रहता कि अपने कोर्स में सिलेबस क्या है। तो आप एक बार सिलेबस जरूर देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।